मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एलओए जो क्या है हमारा द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव बीन फेल्ड। थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करना चाहूंगा अपना सेकंड एलओए द पेन ऑफ कराची इज फेल्ड बाय कराचीटीज। Guys, we are about फाइनेंस बैठिए। और उनकी दूसरी साइड पे टीम मैकेनिकल हमारी टीम मैकेनिकल इधर ऑपोजिशन साइड पे और टीम कंप्यूटेशन फाइनेंस गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ हम पहले स्पीकर को बुलाना चाहेंगे गवर्नमेंट की साइड से। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करना चाहूंगा, अस्सलाम वालेकुम। और इन मैकेनिकल की दोषिताओं को अलग से सलाम करना चाहूंगा, तो वो भी मैकेनिकल में कहाँ से चले। आज का मोशन है इस ऐवान की राय में आवाम को सेल्फ डिफेंस या जाती दिफा के लिए असला रखने की इजाजत होनी चाहिए। इस करारदाद को आपके सामने पेश रखने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस करारदाद के तीन पहलू हैं जो मैं बयान करूंगा। इसमें से पहला है फॉर्मेट ऑफ डिबेट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या डेफिनेशन है, क्या रूम ऑफ डिबेट है, क्या इसकी नीड है और क्या इसका प्रिंसिपल है। दूसरे में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एलओए जो क्या है हमारा द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव बीन फेल्ड। थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करना चाहूंगा अपना सेकंड एलओए द पेन ऑफ कराची इज फेल्ड बाय कराचीटीज। चले तो मैं स्टार्ट करता चलूं। सबसे पहले ये अवाम जिसकी राय में अवाम को सेल्फ डिफेंस के लिए जाती असला रखने की इजाजत होनी चाहिए, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। जिसमें से पहली है अवाम। यहां पर अवाम से क्या मुराद है? अवाम से मुराद कराची की अवाम है। सेल्फ डिफेंस से क्या मुराद है? सेल्फ डिफेंस से मुराद ये है कि कोई भी शख्स अपना जाती माली दिफा कर सके। तीसरी चीज यहाँ पर असले से क्या मुराद है? असले से मुराद यहाँ पर ऐसे लाइसेंस वेपन है जो कि गवर्नमेंट जिसका लाइसेंस हमें देती है, और इससे मुराद कोई बड़ी बड़ी रिपीटर्स नहीं है, बल्कि ऐसा असला जिससे हम अपनी हिफाजत कर सके, जिसमें पिस्तौल शामिल है और चाकू शामिल है। रूम ऑफ डिबेट है हमारा कराची। नीड है अवाम का जानो माल इज्जत आबरू महफूज नहीं है। प्रिंसिपल है ग्रेटर गुड ऑफ कराची। ग्रेटर गुड ऑफ कराची का क्या मतलब है कि चूं वैसे तो कानून की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को उनको सेफ्टी पेश करे, बट चूंकि यहाँ पर हमारी जो अवाम है, हमारी जो हुकूमत है, वो ये हमें इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, तो बस इस वजह से हमें इस टॉपिक पे डिबेट करनी पड़ रही है। पहला एलओए है हमारा द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव बीन फेल्ड। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चलूं, अगर हम पिछले महीने की बात करें यानी कि दिसंबर 2022 की, तो दिसंबर 2022 में 58,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं क्रिमिनल, ठीक है, स्ट्रीट क्राइम्स के, जिसमें से 13,000 लोगों की बाइक चोरी हुई, 300 लोगों की कार चोरी हुई और 58 लोग मारे गए। और ये वो रिपोर्ट है जो कि ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए गए,
और इसके अलावा ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो कि ना रिपोर्ट होते हैं और ना ही उनके ऊपर कुछ लुक आफ्टर किया जाता। मैं एक एग्जांपल देते चलूं, यहाँ पर बाइक चोरी और मोबाइल स्नैचिंग इतनी आम हो चुकी है कि अब तो शायद हम बोलते हैं कि रिपोर्ट लिखवाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर हम रिपोर्ट लिखवाने जाते भी हैं तो वहां वो बोलते हैं यार इसकी FIR कटवाएं, इसमें इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद आप ये उसकी FIR कटवाएं, इस दिन आए आप, अगले दिन आए, अगले दिन आए, लेकिन उसके बाद जब बाइक मिलती भी है तो वो स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ कराची का शहरी इतना डर चुका है कि वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाते हुए भी ये सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाले ही बता दें कि ये बंदा रिपोर्ट लिखवाने आया है तो और इसकी मोबाइल चोरी हुई है तो हमारी जान का ही उल्टा ला लेना पड़ जाए। तो इस वजह से अब हम लोग रिपोर्ट लिखवाने भी नहीं जा रहे। कराची वाले ऐसे हो चुके हैं। हमने यहाँ पर रिसेंट देखा कि बिलाल नासिर यहाँ पर शहीद करा गया। किसने? कराची शहर में शहीद किया गया। क्यों शहीद किया गया? क्योंकि वो अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत चाहता था, इसलिए शहीद करा गया वो यहाँ पे। ठीक है, उसका कसूर ये था कि वो अपनी मलकियत, जो उसकी जाती लैपटॉप था, मोबाइल था, उसकी हिफाजत करना चाहता था, ये इसलिए मारा गया। वो ये शहर है, ये कानून है। जब ऐसा कानून यहाँ पर किसी शहर में नाफिज कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर हम अपने जाती मुफाद के लिए नहीं उठाएंगे कोई पिस्तौल, कोई चाकू, तो कौन हमें इंसाफ देगा? हम चाहते हैं कि कानून हिफाजत करे हमारी, हम चाहते हैं कि कानून अपने हाथ में असला रखे, हम चाहते हैं कि कानून इन तमाम मामलों को देखे। पर यहाँ पर डीजी साहब हमसे कहते हैं, अभी जो रिसेंट मामला हुए जिसमें बिलाल नासिर को कत्ल किया गया, डीजी साहब आए और कहते हैं कि भाई हम आवाम को ये रेफर करते हैं कि अगर उनके पास कोई आए तो उनको सामान दे दो। ये हमारे डीजी साहब कह रहे हैं। ठीक है, कोई अगर आपके पास मोबाइल लेने आता है, स्नैचिंग करने आता है तो उसको सामान दे दो। तो जब किसी शहर में ऐसे हालात, ऐसे मामला पैदा कर दिए जाएं तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन यूज करें, और वो वेपन जो कि लाइसेंस वेपन्स है। अब ये एलओए हमारी नीड को कैसे फुलफिल करेगा? नीड थी हमारी आवाम के जान माल, इज्जत, आबरू महफूज नहीं है तो अगर कोई शहरी, अगर कोई बंदा अपने साथ सेल्फ अपने जाती हिफाजत के लिए कुछ ऐसा सामान लेके निकलता है तो वो बेहतर तौर पर अपनी हिफाजत कर पाएगा, क्योंकि कानून तो यहाँ पे हिफाजत कर नहीं सकते। दूसरा एलओए 2 है हमारा, द पेन ऑफ कराची इज फेल्ड बाय कराची टीज। क्या मतलब है इस बात का कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, रेंजर हो, पुलिस हो, वहां पर गैर मकामी अफराद का कितना प्रोपोर्शन है और कराची के अफराद का कितना प्रोपोर्शन है, सही ये चीज हमें नजर आती है। तो कराची वो समझता है जिसके घर पे हो रहा होता है या जिसका वाली वारिस का मसला होता है, कराची का दर्द वही समझ सकता है जो कराची में यहाँ रहता हो। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख ली बिलाल नासिर की, उसामा की। मेरा दोस्त था उसामा, जिससे मैंने पॉडकास्ट बनाई है। ठीक है, उस उसामा का पहले मोबाइल छीना, बाइक छीनी, अब वो ये बाइक लेने जा रहा था कहीं और, शायद आप सबने देखा हो, बाइक लेने गया है वो और वहां पर उसके बाद डकैत आ जाते हैं, उससे मोबाइल लेते हैं और उस बाइक के पैसे भी लेते हैं जो वो लेने जा रहा था, जिसमें वो मजहमत करता है और वो वहीं पर मार दिया जाता है। तो ये वो शहर है जहां पर ये हालात पैदा हो रहे हैं, ना तो वहां पर कोई इंसाफ है, वहां पर ना कोई जान की हिफाजत है। Now, लालकोट चाय कहाँ नहीं जा रहा लाल गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी।
कौन था? Now I would like to call upon the first speaker from the opposition. यार ये अच्छा बोलता है। Let's see how he speaks. स्टार्ट करें। अच्छा सदर का यहाँ पे अपोजिशन गवर्नमेंट के स्पीकर आते हैं और वो मोशन को सही से डिस्क्राइब नहीं करते। उन्होंने बोला जाती दिफा के लिए असला इंपॉर्टेंट है। जाती दिफा को डिफाइन नहीं किया उन्होंने। मेरे लिए जाती दिफा ये भी है कि कोई मुझे थप्पड़ मारे तो मैं उसको जवाब दूं, तो क्या इसके लिए भी मैं असला रख लूं? जाती दिफा की डेफिनेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि दिफा तो ये भी है कि अगर मेरा पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहा है तो वो भी मेरा हक है, वो भी इन्वेड नहीं होना चाहिए। इन्होंने जाती दिफा की डेफिनेशन ही नहीं दी। फिर ये आते हैं कि कराची का मसला, इनके नजदीक कराची का सिर्फ एक मसला है और वो जो है इन्होंने 2-3 मिसालें गिनवा दी कि ये मसला है, ये मसला है, ये गया वो गया। हम बताएंगे कराची का असल इशू क्या है, नेशनल इशू छोड़ के ये कर दिया। दूसरी बात, दिफा की जरूरत तो मुल्क में सबको है। आप सिर्फ कराची की अगेन बात कर रहे हैं, ये पूरा मुल्की मसला था, लेकिन आप फिर सही है आपने हाउस साइड कर दिया। हालांकि वे बड़े अच्छे से जानते हैं मुल्की तारीफ 70 साल तारीफ में जो मसले क्रिएट हुए वो इसीलिए हुए कि आप एक जमात को फेवर दे के असला दे देते थे, फिर उसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स पे होता था जिसके नुकसान होता था। लेकिन खैर चलिए, इनको सिर्फ कराची पे बात कर रही थी। फिर इन्होंने बोला ग्रेटर गुड ऑफ कराची, मतलब कराची के मसले, मैं मानता हूं ये बड़ा मसला है, लेकिन क्या कराची का सिर्फ एक ये मसला कराची के बाकी मसले सॉल्व कर देगा? ग्रेटर गुड सिर्फ इससे अचीव हो जाएगा? बजट का मसला आपका ग्रेटर गुड नहीं है, आपकी सड़कें ग्रेटर गुड नहीं है, आपके जो दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज यूसीज, आपको जो हुकूक नहीं मिल रहे वो ग्रेटर गुड नहीं है। ये एक बड़ी पिक्चर होनी चाहिए थी, एक बड़ी पिक्चर होनी चाहिए थी। एक बड़ी पिक्चर में से एक छोटा सा पार्ट निकाला कि ग्रेटर गुड इससे अचीव हो जाएगा। फिर उन्होंने मांगी अवाम का जानो माल का तहफ्फुज। मुझे बताए, अवाम के जानो माल के तहफ्फुज की जिम्मेदारी खुद अवाम की है क्या रियासत की है? अगर रियासत कहीं पे फेल हो गई है, अगर मेरा वजीर आजम फेल हो गया तो ये थोड़ी बोलेगा भाई सबको वजीर आजम बना दो क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। भाई अगर उनसे जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनसे काम नहीं हो रहा तो आप सबको असला दे दोगे। इसका नुकसान क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। या इसकी मिसाल वैसे ले लें कि भाई मुझसे सीएमशिप नहीं समझ रही है, काम करो सबको सीएम बना दो, सब अपने अपने हिसाब से देख ले, जो सही लगे। अब फिर जाती दिफा की डेफिनेशन भी खुद सेट कर ले। अगर कोई थप्पड़ मारे भाई गोली मार के आ जाओ, जाती दिफा को डिफाइन नहीं किया। दूसरी बात ये कि सबको असला दे दो क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फेल हो गई है। मसला ये है कि इनको बताना चाहिए था कि असलहा क्यों होना चाहिए। इन्होंने आगे बताया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फेल हो गई है। वो तो भाई हमें पता है, जब वो फेल हो गई है जब यहाँ पे बहस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं। इन्होंने जो है एक बात इन्होंने बोला बिलाल नासिर और उसामा। देखें फिर वही बात, एक बहुत बड़ी पिक्चर है, एक बहुत छोटा चंक निकाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी से रोड बाहर एक इन्होंने वाकया बता दिया, अपने गली के दोस्त का वाकया बता दिया। मैं बता दूं बड़ी पिक्चर इन्हें क्या होती है। मैं आता हूं अपने पहले एलओ चला गया कि कराची में अमनो अमान, इनका मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ था कि अमनो अमान प्रिवेल हो जाएगा। 2 वाकयात से इन्होंने अमनो अमान प्रिवेल कर दिया। मैं बताता हूं मसला कहां आएगा। देखिए जो पहला एलओ है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फेल हुई है। आप कह रहे हो फेल हुई है उन्हें असलहा दे दो। अच्छा सही है, देख लेते हैं। ये शायद लियारी के फसादात ढूंढ गए हैं जिसमें आप एक कमेटी बनी, अमन कमेटी, जिसमें रहमान मलिक साहिब या जुल्फिकार मिर्जा ने एक मखसूस एक ग्रुप को पावर दी असला रखने की और दूसरी जानिब से एमकेएम के लोगों ने पावर दी उनको असला रखने की। तो उससे क्या हुआ, वो आग जो लियारी में लगी थी वो पूरे शहर में आ गई और इसका असर ये हुआ कि 92, 2000, 2007, 2011 तक आप लड़ते मरते रहे। जिसकी आग अपने अरूज पे 2007 में बीबी की शहादत के बाद पहुंची, क्योंकि आपने गलत चीज को इतने प्रिवेल कर दिया था कि भाई जाती दुश्मनी अपने जाती दिफा के लिए किसी को भी चाहे मार दो। तो उससे क्या हुआ
तो वो आग जो लियारी से लगी थी वो कराची की सड़कों शारे फैसल तक लगी रही, और कितने मुश्किल से हम जानते हैं कि 2011 में रेंजर्स के आने के बाद ये चीज कंट्रोल हुई है। तो इन्होंने बड़ी छोटी पिक्चर बड़ी डिफाइन की है। दूसरी बात, आपने फिर असले की इजाजत दी, आपके शहरों ने सुन्नी शिया फसाद देखे, आपके शहरों ने फसाद देखे हैं सिर्फ इस बिना पे कि आपने एक ग्रुप को इजाजत दे दी कि भाई अपने साथी दफा के लिए जो करना है कर लो, फिर इसका चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? मतलब अगर मेरी फोर्सेस फेल हो रही है, आप उसको ठीक करने के बजाय आप कह रहे भाई सबको असला दे दो, उसको चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? जब आप एक जगह बोल रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फेल है, तो भाई उसका कोई ऑल्टरनेट तो वो सबको असला दे दिया, उस पर कौन चेक करेगा? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो वैसे ही फेल है, हर बंदे के पास असला है, आपकी 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी है, तो आप उस पर कैसे चेक एंड बैलेंस रखोगे? वो नहीं बताया उन्होंने। हर किसी के पास असला दे दो, फिर वही बात है, जाती दिफा डिफाइन नहीं हुआ। मैंने इनको मिसाल दे दी कि आपके लसानियत पे कितने कत्ल हुए। जब किसी के पास असलहा आ जाता है तो वो अपनी सोचने समझने की सलाहियत जो है ना बहुत खो चुका होता है। वो गुस्से में टाइम ये नहीं सोचता कि यार मैं इसका कत्ल करूं नहीं करूं, वो गन निकाल के कत्ल करता है। अब आप बोल रहे हैं कि मेरी भाई एजेंसीज वैसे ही फेल हो गई है, उसको असला भी दे दो, और भाई तो फिर तक मास मर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो आपका शहर पहले देख चुका है, 92 में देख चुका है आपका शहर मास मर्डर का कत्ल, आप 2007 में देख चुके हो। आप ये बोल रहे हो कि भाई ये मोबाइल छीना छपटी में सबको असला दे दो, भाई इसका आपको बोलना चाहिए था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपने इतना स्ट्रॉन्ग करना है। इसकी मिसाल कभी ये नहीं होती कि मेरे भाई के या मेरे दोस्त को मार दिया तो अगर उसके पास असला होता। दूसरी बात उन्होंने आर्गुमेंट दी कि कराची में इतनी बाइक छीनी गई, ये हुआ वो हुआ, कत्ल सिर्फ 58 हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलना बहुत कम कत्ल है, ये कत्ल होते जा सकते थे, लेकिन ये इस बात की क्या मुझे गारंटी दे रहे हैं कि अगर 58 लोगों के पास गन होती तो वो बच जाते? नहीं, ये गारंटी नहीं है। हो सकता है वो फिर भी मर जाते, लेकिन उससे इशू क्या क्रिएट होता? वहां पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती जहां पे 2 पार्टीज लड़ रही होती। आपने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई आपकी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको बरियत जमा कर दो, इस चीज से सबको असला दे दो, सब अपना अपना खुद निपट लेंगे, कोई मार देगा कोई मर जाएगा, इसका कोई अल्टरनेटिव पेश करे, अल्टरनेटिव नहीं होता। तो हमारे नजदीक असला किसी के पास नहीं होना चाहिए। आपको अपनी एनफोर्समेंट एजेंसीज को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपको अपनी पुलिस को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अगर रेंजर्स है तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि किसी के पास असला ना हो। असला सबके पास होना मास मर्डर है, असला किसी के पास ना होना जो है वो अमन क्रिएट करेगा। थैंक यू।